ध्रुव और जय ने तुम्हारे पैर पकड़ लिए? हाँ हाँ। मैंने तो सुना बड़े बदमाश है वो। अरे बहुत बदमाश है, मगर हमारा नाम भी सूरमा भोपाली ये भाई नहीं है। हिंदी फिल्म के इतिहास में जगदीप साहब का बोला गया ये डायलॉग हमेशा हमेशा के लिए अमर हो चुका है। अपनी शानदार डायलॉग डिलीवरी से किसी भी सीन में जान भर देने वाले जगदीप साहब अब हमारे बीच नहीं रहे। 8 जुलाई 2020 को 81 साल की उम्र में जगदीप साहब दुनिया से विदा हो गए, लेकिन जगदीप साहब हमेशा भारत के सिने प्रेमियों के दिलों में जिंदा रहेंगे। अपने फिल्मी करियर में सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी यानी जगदीप साहब ने यूं तो 400 से भी ज्यादा फिल्में की और एक से बढ़कर एक किरदार निभाए, लेकिन शोले में निभाया गया सूरमा भोपाली का किरदार हमेशा यादगार रहा। इस किरदार ने जगदीप साहब को घर घर में पहचान दिलाई थी। इसी किरदार से जुड़ा एक बेहद मजेदार वाकया भी है जो आज हम आपको बताएंगे। दरअसल एक इंटरव्यू में किसी ने जगदीप साहब से पूछा कि आपको आपके असली नाम से बेहद कम लोग जानते हैं, आपके जहन में ये कैसे आया कि आप भोपाल की भाषा को दुनिया भर में मशहूर कर दें। जगदीप साहब ने इंटरव्यूअर को जवाब दिया कि ये बेहद लंबा और बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है। जगदीप साहब ने उस इंटरव्यूअर को बताया कि सलीम जावेद की एक फिल्म थी जिसका नाम था सरहदी लुटेरा। उस फिल्म में जगदीप साहब कॉमेडियन थे। उनके डायलॉग काफी बड़े थे तो वो फिल्म के डायरेक्टर के पास गए और बोले कि ये डायलॉग काफी बड़े हैं। इत्तेफाक से सलीम खान ही उस फिल्म के डायरेक्टर भी थे। उन्होंने जगदीप से कहा कि जावेद वहां सामने बैठा है, जाकर उससे कह दो। जगदीप साहब सीधे जावेद अख्तर के पास गए और उन्हें बड़े डायलॉग होने की बात बताई। जावेद ने जगदीप साहब की बात सुनते ही वो डायलॉग 5 लाइनों में समेट दिया। इस पर जगदीप साहब जावेद अख्तर से बोले, कमाल है यार, तुम तो बड़े अच्छे राइटर हो। फिर उसी शाम जगदीप साहब और जावेद अख्तर साथ बैठे और किस्से कहानियों और शायरियों का दौर शुरू हो गया। तभी बीच में जावेद अख्तर ने एक लाइन बोली, क्या जाने किधर कहां से आ जाते हैं। इस पर जगदीप साहब ने जावेद अख्तर से पूछा कि वो ये लाइनें कहां से लाए हैं, तो जावेद अख्तर ने उन्हें जवाब दिया कि ये तो भोपाल का लहजा है। जगदीप साहब जावेद अख्तर से बोले, यहाँ भोपाल से कौन है, मैंने तो ऐसा पहले कभी नहीं सुना। जावेद अख्तर बोले, भोपाल की औरतें इस लहजे में बात करती हैं। जगदीप बोले, ये लहजा मुझे भी सीखना है। और फिर इसी वाकये के पूरे 20 साल बीत जाने के बाद शोले फिल्म शुरू हुई। जगदीप साहब को लगा कि उन्हें भी फिल्म में काम करने का मौका मिलेगा, लेकिन अखबारों और मैगजीन से उन्हें पता चला कि शोले की शूटिंग पूरी हो चुकी है। फिर अचानक एक दिन रमेश सिप्पी का फोन जगदीप साहब के पास आया। रमेश सिप्पी जगदीप साहब से बोले कि उन्हें शोले में काम करना है। इस पर जगदीप साहब बोले कि फिल्म की शूटिंग खत्म हो गई तो वो कैसे काम करेंगे। तब रमेश सिप्पी ने उन्हें बताया कि उनके सीन्स की शूटिंग होना अभी बाकी है। तो यही वो घटना थी जहां से जगदीप साहब का सूरमा भोपाली बनने का सफर शुरू हुआ। यूं तो जगदीप उस दौर में कॉमेडी का एक बड़ा नाम थे, लेकिन शोले के बाद सूरमा भोपाली उनकी पहचान बन गई। इसी के साथ भोपाल शहर की बोली भी सारे देश में मशहूर हो गई। फिर क्या हुआ? बस फिर होना क्या था, मैंने दोनों के पकड़ के गले बांध और मैंने कहा, क्या कहा? हाँ, क्या कहा?